हे गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम एक नया डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है क्यू। ओके, आप क्यू तक पहुंच चुके हैं तो मैं ये मान लेता हूं कि आपने स्टैक भी पढ़ लिया है। फिर भी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूं। तो स्टैक क्या होता है? स्टैक लीफो ऑर्डर फॉलो करता है। लीफो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। इसका क्या मतलब होता है? जो सबसे लास्ट में ऐड होता है वही सबसे पहले बाहर निकलता है। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने 10 ऐड किया तो 10 जो है वो सबसे पहले ऐड होगा। ओके, जैसे मतलब कि मान लीजिए एक बाल्टी है, बाल्टी में मैंने 10 को ऐड कर दिया। ओके, उसके बाद मैंने 20 को ऐड किया, उसके बाद मैंने 30 को ऐड किया। ओके, तो इसमें दो तीन फंक्शन रहते हैं। जैसे साइज का फंक्शन होता है, पुश का फंक्शन होता है, पॉप का फंक्शन होता है। ओके, और टॉप का फंक्शन होता है। तो ये क्या करते हैं? जो पुश होता है वो एलिमेंट्स ऐड करता है, और जो पॉप होता है वो एलिमेंट्स रिमूव करता है। और रिमूव किस ऑर्डर में होता है? जो सबसे ऊपर होगा वही सबसे पहले रिमूव होगा। ओके, जैसे मैंने पॉप फंक्शन कॉल कर दिया तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर बाल्टी के ऊपर क्या है इस टाइम पे। इस टाइम पे 30 है, क्योंकि सबसे ऊपर 30 है। पहले 10 ऐड किया था, फिर 20 ऐड किया था, फिर 30 ऐड किया था। तो अभी 30 है तो सबसे पहले 30 ही रिमूव होगा। ओके, वैसे ही साइज फंक्शन होता है। साइज फंक्शन को कॉल करोगे तो जितने भी एलिमेंट्स इसमें रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे। ओके, इतनी इंट्रोडक्शन काफ़ी है हमारे स्टैक के लिए। तो अभी हम आ जाते हैं क्यू पे। ओके, ओके, तो क्यू ऐसी रहती है, आप एक टनल इमेजिन कर सकते हैं। ओके, टनल इमेजिन कर लिया आपने। और जो क्यू का ऑर्डर रहता है वो होता है फीफो। और फीफो का क्या मतलब होता है? फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या रहता है? जो सबसे पहले एंटर होगा, जब हमको अगर कुछ रिमूव करना है तो जो 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 सबसे पहले एंटर हुआ था वही सबसे पहले रिमूव होगा। ओके, तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास तीन बच्चे हैं। ओके, सबसे पहले मान लीजिए एक का नाम है झिंगी, एक का नाम है ढेरू, एक का नाम है अक्षी। ओके, तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने फंक्शन कॉल कर दिया। अभी फंक्शन के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। हाँ, चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। ऐड में जो फंक्शन होता है उसका नाम होता है पुश। ओके, जब मेरे को कुछ रिमूव करना है तो उसका नाम होता है पॉप। और एक और फंक्शन रहता है जिसका नाम होता है फ्रंट। अगर मैं ये फंक्शन कॉल करता हूँ तो जो सबसे आगे एलिमेंट रहेगा वो मुझे मिल जाएगा। ओके, तो इसको मैं फ्रंट लिख सकता हूँ। और एक साइज तो होता ही है कि अगर मैं साइज फंक्शन को कॉल करूँगा तो मुझे जितने भी इस क्यू में एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो मेरे को उसका साइज दे देगा। मान लीजिए तीन एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो मेरे को तीन साइज उसको मिल जाएगा। ठीक है, और एक और फंक्शन होता है जिसका नाम होता है बैक। तो ये क्या करता है? ये हमें जो क्यू में सबसे लास्ट में एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो हमें दे देता है। ओके, तो अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कॉलिंग स्टार्ट कर दी। एक सेकेंड। यस, तो मान लीजिए अभी मैंने सबसे यहाँ पे कॉलिंग स्टार्ट कर दी। सबसे पहले मैंने ऐड किया झिंगी को। ओके, यहाँ से एंट्री होगी। ओके, तो सबसे आगे कौन रहेगा? झिंगी। ओके, और उसके बाद मान लीजिए मैंने ऐड किया ढेरू को। तो उसके बाद कौन रहेगा यहाँ पे? ढेरू। ओके, अब उसके बाद मान लीजिए मैंने यहाँ ऐड किया अक्षी को। तो ढेरू के पीछे कौन रहेगा? अक्षी। ओके, तो अभी साइज की बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे साइज फंक्शन कॉल करूँ, अभी कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं इसमें? एक, दो और तीन। तो मेरे को आंसर में तीन मिल जाएगा। ओके, तो साइज हो गया, ऐड हो गया। रिमूव की बात, पहले फ्रंट की बात कर लेते हैं। फ्रंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने मान लीजिए फ्रंट फंक्शन को कॉल किया तो ये क्या करेगा? जो सबसे आगे एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा ना वो मेरे को मिल जाएगा। मान लीजिए मैंने फ्रंट फंक्शन कॉल किया तो मेरे को झिंगी आउटपुट में मिल जाएगी। ओके, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो मैंने फ्रंट किया तो मेरे को झिंगी आउटपुट में मिल जाएगी। ओके, ये ऐसे था। ठीक है, तो उसके बाद अब मैंने क्या किया? उसके बाद मान लीजिए अब रिमूव की बात कर लेते हैं। फ्रंट हो गया है। ओके, बैक भी सेम फ्रंट जैसा ही है। बैक फंक्शन, बैक फंक्शन को आप कॉल करोगे तो सबसे पीछे जो रहता है, इस टाइम में सबसे पीछे कौन है? अक्षी। तो मेरे को अक्षी मिल जाएगी। ओके, तो बैक फंक्शन भी हो गया। तो अब बचा है रिमूव फंक्शन। ठीक है, पॉप फंक्शन, इसको हम कहते हैं पॉप, और इसको कहते हैं पुश। ओके, पुश मतलब ऐड एंड पॉप मतलब रिमूव। ठीक है, अब मैंने मान लीजिए पॉप फंक्शन कॉल किया। ओके, तो ये कैसा ऑर्डर फॉलो करता है? फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले गया है
वही सबसे पहले बाहर आएगा, वही सबसे पहले रिमूव होगा। ओके, तो अब मान लीजिए मैंने पॉप फंक्शन कॉल किया, ठीक है। तो अभी मतलब कि सबसे पहले कौन गया था, झिंगी। तो सबसे आगे कौन है इस टाइम पे, झिंगी है। तो मैं पॉप फंक्शन कॉल करूंगा तो मुझे झिंगी मिल जाएगी। ओके, दैट मीन्स वो पॉप हो जाएगा और झिंगी रिमूव हो जाएगी। अब मेरी क्यू में सिर्फ दो एलिमेंट बचे हैं। अगर अब मैं साइज फंक्शन कॉल करता हूँ, मान लीजिए अब मैंने साइज फंक्शन कॉल किया, तो मुझे टू रिटर्न होगा। ओके, तो मुझे टू वैल्यू मिल जाएगी। फाइन, इतना काफ़ी है, आई थिंक इतना समझ आ गया। और मान लीजिए दोबारा पॉप किया तो मुझे इस बार ढेरू मिल जाएगी। ओके, तो वैसे ही अगर मैंने दोबारा से पॉप किया तो मुझे इस बार अक्षी मिल जाएगी। ओके, अब इस टाइम पे हमारी क्यू का जो साइज है वो ज़ीरो है। अगर आप इसके बाद साइज का फंक्शन कॉल करते हैं तो आपको आंसर में ज़ीरो मिलता है। ओके, आई थिंक इतना बहुत है, इतना काफ़ी समझा दिया मैंने इसके बारे में। तो अब सीधा कोड पे जंप करते हैं। ओके, ओके, या अब सीधा कोड करते हैं। फाइन, मी ओपन इट। ठीक है, यस। ओके, तो आपने कुछ नहीं सोचना है, हम क्यू कैसे बनाते हैं। ओके, तो क्यू को बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ऐसे, क्यू इंटीजर। जैसे जिस चीज़, किसी भी चीज़ की आपने क्यू बनानी है, मान लीजिए आपने इंटीजर ऐड करने हैं उस क्यू के अंदर, तो आपने ऐसे लिखना है क्यू और फिर इंटीजर करके और उस क्यू का देना है नाम। ओके, कुछ नहीं सोचना है, क्यू बनानी है, ऐसे बनानी है और आपकी क्यू बन चुकी है। अगर मान लीजिए आपने उसमें स्ट्रिंग्स ऐड करनी है या फिर कोई भी क्लास ऐड करनी है, कुछ भी करनी है, तो वैसे आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। अभी मैं यहाँ पे इंटीजर ऐड करना चाहता हूँ, जैसे 10 20 30, तो मैं इंटीजर लिख रहा हूँ। फाइन, अगर आपने स्ट्रिंग्स ऐड करनी है तो आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं। ओके, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे ओके, अब मैंने ऐड करना है, रिमूव करना है, उसका टॉप देखना है, मतलब सॉरी उसका फ्रंट देखना है, तो मैं कैसे कॉल करूँगा। ओके, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्यू का नाम आ गया है, क्यू। अब मान लीजिए मैंने इसमें 10 ऐड कराना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, क्यू डॉट पुश 10। कुछ नहीं सोचना है आपने, आपकी क्यू में 10 अभी ऐड हो चुका है। ओके, आपने जब ये फंक्शन कॉल किया तो आपकी क्यू में इस टाइम पे 10 पड़ा है। ओके, अब मान लीजिए आपने कॉल किया, अब आपने दोबारा से एक चीज़ और ऐड कर दी। मान लीजिए इस बार मैंने ऐड किया 20। ओके, मान लीजिए दोबारा से मैंने ऐड कर दिया 30। अभी क्या हुआ है यहाँ पे, जब मैंने ये वाला फंक्शन कॉल किया था, जब आप पुश कर रहे हैं कुछ नहीं सोचना, आपने बस क्यू डॉट पुश लिख देना है और उसके अंदर आपने वैल्यू डाल देनी है जो भी लिखनी है, तो आपका जो एलिमेंट है वो पुश हो जाएगा। जैसे पहली लाइन में 10 पुश हो गया और फिर सेकेंड लाइन में 20 और थर्ड लाइन में 30। अब मैंने अपनी क्यू देखनी है कि मेरी क्यू में क्या क्या है, तो मैं एक अलग से फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम रहेगा शो क्यू। ओके, ओके, तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेता हूँ शो क्यू, जिसमें मेरे को क्यू दिख जाएगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक वॉइड फंक्शन बना लेता हूँ जिसमें मैं अपनी क्यू प्रिंट कराऊंगा, उसका नाम रहेगा शो क्यू, और मैं यहाँ पे अपनी क्यू पास कर दूंगा। ओके, जिसका नाम सेम रह लिखते हैं, सेम लिख लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्यू पास कर दी है, तो अब मैं यहाँ लिख दूंगा वाइल क्यू डॉट। ओके, सबसे पहले मैं यार एक बार ना क्यू डॉट साइज भी डिस्कस कर ही लेता हूँ, एक सेकेंड रुक जाइए। साइज का फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं, इस फंक्शन को बाद में लिखते हैं। ओके, तो मान लीजिए 3 एलिमेंट हमारे ऐड हो चुके हैं। अब मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंट ए, उसमें मैं अपनी क्यू का साइज स्टोर करा लेता हूँ। इस टाइम पे साइज क्या होना चाहिए हमारे में, कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 10 20 30 का, मतलब हमारे क्यू में इस टाइम पे 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब मैंने एक इंटीजर ए में अपना साइज स्टोर करा लिया है। ओके, यहाँ पे, तो अब मैं इस साइज को प्रिंट करा के देखता हूँ मेरे पास क्या आंसर आता है। ओके, फाइन, रन करके देखते हैं। 3। तो ये क्या बता रहा है कि मतलब कि हमारे 3 एलिमेंट्स ऐड हो चुके हैं और मेरा साइज 3 है। ओके, तो अब हम दोबारा अपने इस फंक्शन पे आते हैं जिसका नाम है शो क्यू, जो हमें क्यू दिखाएगा। तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्यू डॉट साइज। देख लीजिए, अगर आपको साइज चाहिए तो आप क्यू डॉट साइज करके, जैसे ही हम मतलब कि पुश कर रहे थे एलिमेंट्स, वैसे ही हमने साइज गेट करना है। ओके, तो वैसे ही क्यू डॉट साइज और ऐसे ब्रैकेट्स लगा देने हैं। जब तक मेरा क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 0 है तब तक मेरे को क्या करना है, एक इंटीजर में, मान लीजिए एक इंटीजर है फ्रंट, ठीक है, उसमें मैंने अपना फ्रंट स्टोर करा लिया, क्यू डॉट फ्रंट,
और मैंने उसी फ्रंट को फिर पॉप कर दिया कि मैं जब पॉप करूंगा तो सबसे पहले वाला एलिमेंट ही रिमूव होगा। ओके, तो मैंने अपना फ्रंट एक जो है वो किसी इंटीजर में रख लिया और उसे पॉप करा लिया। जब मैं क्यू पढ़ता होता था मेरे को डाउट आता था कि मतलब कि मैं एक क्यू फ्रंट क्यों मतलब कि स्टोर करा रहा हूँ, मैं सीधा क्यू डॉट पॉप क्यों नहीं स्टोर करा रहा। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू डॉट पॉप अगर आप किसी इंटीजर में स्टोर कराते हैं तो वो आपको एक एरर दे देता है। ओके, तो आपने जब पॉप कराना है तो पहले उसको स्टोर करा लेना है ऐसे, क्यू डॉट फ्रंट करके जो सबसे आगे होगा वो स्टोर हो जाएगा और फिर आपने उसे पॉप करा देना है। ओके, और उसके बाद फिर आपने प्रिंट कर देना है जो भी आपका एलिमेंट है। ओके, ये शो क्यों है ये आप सोचिएगा एक बार कि ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वैसे आपको समझा तो दिया ही है मैंने। ठीक है, तो फ्रंट यहाँ पे ऐसे कर लिया और यहाँ पे एंड लाइन करके। ठीक है, तो ये मेरा शो क्यू का फंक्शन बन चुका है। इस फंक्शन पे मैं पूरा फेथ करूँगा और मैं सोचूंगा कि अ, मेरे को ये फंक्शन मेरी क्यू दिखा देगा। ओके, तो मैं यहाँ से कॉल कर दूंगा। अभी मैंने कितने एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड करे थे, 3 एलिमेंट्स ऐड करे थे, 10 20 30। ओके, मेरी क्यू आप ये देख लीजिए 10 20 30 ऐसी बन चुकी है। तो मैं अभी ये फंक्शन कॉल करूँगा शो क्यू, जिसमें मैं अपनी क्यू पास कर दूंगा। ओके, रन करके देखते हैं, होपफुली रन हो जाना चाहिए। इसको एक लाइन में ही प्रिंट कराना था, 1 सेकंड रुक चाहिए, यहाँ पे हैंडल नहीं आएगा। हम्म, अब एक बार हम करा के देखते हैं। लोडिंग होने में टाइम लग रहा है। यस, तो देखिए जैसे मैंने 10 20 30 पुश किया था तो वैसे ही ऐड हो चुका है अभी। ओके, तो अभी हम बात करते हैं रिमूव फंक्शन की। ठीक है, मतलब पॉप फंक्शन की। ओके, तो पॉप फंक्शन की कैसे बात करेंगे, आपको कैसे बताया था मैंने। अगर मान लीजिए अब मेरे को कुछ पॉप कराना है, 2 3 एलिमेंट्स और ऐड कर लेते हैं, यहीं ऐड कर लेते हैं, 1 सेकेंड। 2 एलिमेंट्स मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसके बाद शो कराने के एक बार बाद में 40 ऐड कर लिया एंड 50 ऐड कर लिया। ठीक है, अब दोबारा से मैं कॉल कर दूंगा शो क्यू, दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरे 40 50 ऐड हुए हैं कि नहीं। ठीक है, तो जैसे 40 50 तो ऑब्वियसली ऐड हो ही गए होंगे। तो जैसे मैंने ला ला सी, जब मैंने पहली बात तो मैंने जब 10 ऐड किया 10 ऐड हो गया, 20 ऐड किया 30 ऐड किया। अब जब मैंने अपनी डिस्प्ले करी क्यू तो मेरे को ये मिल गया। ओके फाइन, अब मैंने 40 ऐड किया 50 ऐड किया, अब जब दोबारा से मैंने डिस्प्ले करी तो मेरे इसमें 40 और 50 ऐड हो चुके हैं। ओके, तो ये हमने काफ़ी बात कर ली है ऐड के ऊपर। अब हम बात करते हैं फ्रंट और टॉप के ऊपर। फाइन, ओके ओके, तो यहाँ पे ये मिल गया मेरे को। ठीक है, तो अब मैं बात करूँगा अपने फ्रंट के ऊपर। ठीक है, अब मान लीजिए सबसे आगे इस टाइम पे मेरे पास 10 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास सबसे आगे 10 है। तो मैं 10 को मान लीजिए ये मेरा फ्रंट है, फ्रंट 1, तो मैं इसको स्टोर करा लूँगा F1 में। ओके, तो क्यू डॉट फ्रंट और मैं इसको मान लीजिए प्रिंट करा लेता हूँ क्यू फ्रंट और ये एफ। ओके फाइन, तो यहाँ पे मेरा फ्रंट एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। सॉरी एरर आ रहा है, 1 सेकेंड। फ्रंट एंड लाइन F1, आई एम सॉरी, वो F नहीं था, वो F1 था। ओके, तो यहाँ पे मेरा दिख जाएगा जो मेरा फ्रंट है वो 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को मेरा फ्रंट एलिमेंट भी मिल चुका है। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस टाइम पे मेरा फ्रंट 10 है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं पॉप की। ठीक है, तो पॉप की बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए जो मेरा इस टाइम पे फ्रंट एलिमेंट है वो 10 है और मान लीजिए मैंने इसको पॉप करा दिया क्यू डॉट पॉप। पॉप करने से पहले अगर आप पॉप करा रहे हो किसी चीज़ को और आपको मतलब कि दिखाना है अपने आउटपुट में कि क्या पॉप हुआ है क्या रिटर्न हुआ है, तो क्या करना है कि उसको आप पहले किसी वेरिएबल में स्टोर करा लीजिए। जैसे मैंने फ्रंट से अभी अपना जो 10 है वो स्टोर करा लिया, अब मैंने पॉप करा दिया है तो वो पॉप हो चुका होगा इस टाइम पे। ओके, तो अब मान लीजिए मेरे को जो पॉप एलिमेंट है वो चाहिए जो पॉप हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे F1 मेरा प्रिंट हो जाएगा। अब पॉप होने के बाद मैंने अपनी क्यू देखनी है कि मेरी क्यू कैसी है। ओके, तो शो क्यू, क्यू मैं दोबारा से कॉल कर दूंगा। फाइन, इसे मैंने कॉल कर दिया।
सी 10 20 30, और जब मैंने पॉप किया, जब मैंने ये वाला फंक्शन कॉल किया, एक सेकेंड, सी जब मैंने सॉरी, ओके, जब मैंने ये वाला फंक्शन कॉल किया, जब मैंने अपना फ्रेंड बुला लिया 10, ओके, फिर उसके बाद मैंने उसे F1 में स्टोर करा लिया, अब मैंने इसे पॉप करा दिया, ओके। तो यहाँ पे जो सबसे आगे एलिमेंट है 10, वो पॉप हो चुका होगा, और मैंने उसे F1 में तो स्टोर कराया ही था, तो मैंने क्या किया, उस F1 को प्रिंट करा दिया, जैसे दिख रहा है पॉप 10। तो 10 पॉप हो चुका है, और जब मैंने अपनी क्यू को शो फंक्शन कॉल किया कि मुझे अपनी क्यू देखनी है, तो मेरे को देखने में आया कि 10 सॉरी 20 30 40 और 50 बचे हुए हैं, ओके। तो ये था पॉप फंक्शन का काम। एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है बैक, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो बैक फंक्शन में क्या है, इस टाइम पे सबसे पीछे क्या है, आपको दिख ही रहा होगा, इस टाइम पे सबसे पीछे 50 है। तो मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया बी, जिसको मैंने कॉल कर, जिसमें मतलब कि मैंने बैग अपना, जो मेरा बैग में एलिमेंट है वो मंगा लिया, तो मैं इसे ऐसे मंगा लूँगा, और मैं उसे प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट बी। तो यहाँ पे मुझे जो सबसे पीछे एलिमेंट है वो मिल जाएगा, फाइन। तो ऐसे देखिए, सी, एक सेकेंड, ये देखिए 50 जो सबसे पीछे था वो मुझे मिल गया है यहाँ पे, ओके। तो इतना ही है, और अब लास्ट में एक बार साइज़ चेक कर लेते हैं। मान लीजिए अभी मैं साइज़ चेक कर लेता हूँ, तो साइज़ का, ओके, सी आउट साइज़, साइज़ मैंने मंगा लिया ऐसे, और मैंने इसको ऐसे प्रिंट कराया, और क्यू डॉट साइज, इस बार मैंने साइज स्टोर नहीं कराया, बट आप ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, ओके। तो अब मैं चेक करूंगा मेरी क्यू का साइज कितना रह चुका है, पॉप 10 हो चुका, तो इस टाइम पे मेरा साइज 4 होना चाहिए, सी हमारा साइज 4 है। अब मान लीजिए मैं 2-3 एलिमेंट और पॉप करा लेता हूँ, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। 3 एलिमेंट मैंने पॉप करा लिए, तो इस टाइम पे क्या क्या पॉप हो चुका होगा अभी तक, इस लाइन तक क्या पॉप, अभी साइज था मेरा 4, ये देखिए 1 2 3 4, अब मैंने एक पॉप कराया, 20 पॉप हो गया, फिर मैंने एक पॉप कराया, 30 पॉप हो गया, फिर मैंने एक पॉप कराया, 40 पॉप हो गया, ओके। तो अब मैं चेक करता हूँ कि सबसे आगे एलिमेंट इस टाइम पे कौन सा है, फाइन। तो मैं चेक कर लेता हूँ, सी आउट फ्रंट, ओके, और मैंने यहाँ पे अपना मंगा लिया क्यू डॉट फ्रंट, और मैं साथ में ही क्यू डॉट फ्रंट क्यों, हम सीधा अपनी क्यू शो करते हैं, ओके। तो शो क्यू, मैंने 3 एलिमेंट पॉप किए थे, और मैंने अपनी क्यू बुला ली, फाइन, क्यू बुला ली, और साथ में ही मैं साइज़ भी चेक कर लेता हूँ अपनी क्यू का, 3 एलिमेंट बुला के, जब मैंने 3 एलिमेंट्स पॉप किए तो मेरे क्यू का साइज़ क्या रह गया, और मेरी क्यू क्या है, ओके। भी रहना चाहिए ऑब्वियसली, राइट। तो वो तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, और देखिए देखिए, पहले साइज़ था 4, फिर उसके बाद साइज था हमारा 4, उसके बाद मैंने 3 एलिमेंट्स पॉप किए, 20 निकला, 30 निकला, 40 निकला, बचा 50, ओके। 50 बचा है, तो 50 बचा है, तो उसके बाद मैंने साइज को कॉल कर दी, साइज को कॉल करने के बाद इस टाइम पे 1 एलिमेंट बचा है, और जिसका नाम है 50, ओके, और इसका नाम है 50, ओके। और मैंने जब अपनी शो क्यू फंक्शन कॉल किया, तो मुझे क्यू में सिर्फ 50 दिखा, फाइन। तो गाइस इतना ही है क्यू की इंट्रोडक्शन में, आई थिंक आपको काफ़ी इंसाइट मिल गई होगी क्यू के लिए। तो थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो, थैंक यू।